महाकुंभ विस्तार से दिखाएंगे। देखिए, आज कोई खबर नहीं बताएंगे, आज केवल आपसे वादा करेंगे कि महाकुंभ विस्तार से दिखाएंगे। और अगर मैंने आपसे कुछ कह दिया है, सीधे मुद्दे की बात में ज्ञानेंद्र तिवारी ने अगर कुछ कह दिया है, मतलब आप समझ गए कि वो होना ही है। इसलिए कुंभ में जो भी आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देख रहे थे अब तक, उससे कुछ अलग देखना हो तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। कुंभ की एक एक तस्वीर देखना हो तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। कैसे जाना है, कहां रुकना है, कहां ठहरना है, आपके लिए क्या व्यवस्था की गई है कुंभ में, ये जानना है तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। कब जाएंगे, कौन से ट्रेन से जाएंगे, कौन से बस से जाएंगे जिससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ये जानना है तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। और कुंभ में क्यों जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे बतियाना चाहिए, और कौन से रंग है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आने वाले हैं, अगर ये देखना है तो विस्तार न्यूज देखना शुरू कर दीजिए। यानी महाकुंभ विस्तार से दिखाएंगे। 40 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आने वाले हैं, महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कह दिया है कि न्योता आया है, तैयारी कर लीजिए। प्रयागराज में छत्तीसगढ़ सरकार आपके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था करेगी। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस महाकुंभ की चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। विदेश से भी लोग महाकुंभ में शामिल होने आ रहे हैं। इस महाकुंभ की इतनी चर्चा क्यों है, क्यों है इतनी चर्चा, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। उत्तर प्रदेश की इस धार्मिक नगरी में देश विदेश से श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए हैं। पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में दिव्य स्नान की परंपरा शुरू हो जाएगी। अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं, ये अनुमान है। और ये जो 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में जाते हैं ना, उनके बड़े अलग अलग से रंग देखने को मिलते हैं। मैं पिछले कुंभ में गया था, एक महीने कुंभ मेला प्रांगण में ही था, वहीं तंबू में सोता था, वहीं सुबह से लेकर रात तक घूमता रहता था। विदेश से आए सैलानियों से बतियाता था, कई महामंडलेश्वरों से मिलता था, वहीं खाता था, वहीं सोता था। अब आप कहेंगे भाई साहब इस बार क्यों नहीं, तो इस बार भी वादा है, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे और गंगा के तट से कुंभ का हर नजर आपको हर एक रंग दिखाएंगे। रंग देखने को जो मिलते हैं कुंभ में, वो सब कुछ दिखाएंगे, हमारा आपसे वादा है। कोई लंबे जटाओं वाला साधु संत मिलते हैं वहाँ, कोई पूरे शरीर में रुद्राक्ष धारण किए हुए नागा साधु, अलग अलग अखाड़ों के साधु अलग अलग रंग में महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा में रहती हैं, पूरी दुनिया में चर्चा में रहती हैं। आपको महाकुंभ की एक बहुत पुरानी तस्वीर दिखाते हैं, बहुत पुरानी। आज़ादी के बाद भारत में पहला कुंभ प्रयागराज में 1954 में हुआ था। इस समय तक कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। मतलब समझ रहे हैं, 1954 में भी महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे थे, करोड़ों लोग पहुंचे थे 1954 में। उस वक्त भारत की आबादी करीब 38 करोड़ थी और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कुंभ मेले में शामिल हुए थे। मतलब देश की 2.60 प्रतिशत आबादी कुंभ मेले में आई थी। समय बढ़ता गया और कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती गई। अब आपको आंकड़ा बता देता हूं, देखिए जरा। पिछली बार साल 2013 में महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसका बजट 1214 करोड़ रुपए का था, जिसमें 1017 करोड़ 37 लाख रुपए ही खर्च किए गए। जबकि इस बार के महाकुंभ का बजट 5060 करोड़ का है, 5000 करोड़ सोचिए आप, जिसमें 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए। मतलब 2013 की तुलना में इस बार का बजट 4043 करोड़ रुपए ज़्यादा है। मतलब खूब खर्चा किया गया है। पिछले कुंभ से
4043 करोड़ रुपए ज्यादा है बजट इस बार। इस बार बजट इसलिए भी ज्यादा रखा गया है क्योंकि साल 2013 में महाकुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, जबकि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इस साल होने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। मतलब पिछली बार के मुकाबले 3 गुने से भी ज्यादा श्रद्धालु इस बार आने वाले हैं। साल 2013 में महाकुंभ का एरिया 16 वर्ग किलोमीटर ही था, जबकि इस बार 40 वर्ग किलोमीटर तक ये दायरा बढ़ गया है। अब इतने लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। साल 2013 में 12,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, जबकि इस बार सुरक्षा का जिम्मा 50,000 से ज्यादा लोगों को सौंपा गया है। 50,000 से ज्यादा लोग सुरक्षा में तैनात होंगे आपके, अगर आप जा रहे हैं। महाकुंभ की हर तस्वीर 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हम विस्तार न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं। टीम तैयार है, विस्तार न्यूज की टीम प्रयागराज में है। महाकुंभ के अलग अलग रंग हमारे सहयोगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ का महाआगाज करने के लिए तीर्थराज प्रयागराज कैसे तैयार है, पहले आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए, फिर आपको प्रयागराज भी लेकर चलूंगा। देखिए, संकल्प है आपका, क्यों ये हठ योग आप ठाने हुए हैं, क्यों अपने हाथ पर परचम को बुलंद रखे हैं ऊपर? साधु 4 चीज़ ऐसी है जो परमार्थ के लिए होती हैं। ऐसे ही संत जन आते हैं, परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। वही परमार्थ के लिए हम भी ये संकल्प है हमारा कि जगत का कल्याण हो। महाराज जी, मैं देखा बहुत लंबा गांजा पी रहे थे आप। हाँ पीता हूँ ना। हाँ, कितना किलो निपटा लेते हैं आप? हाँ मिल जाए जितना उतना निपटा देंगे। अच्छा, कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? हम इंदौर से हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं। इंदौर। ये गाड़ी गाड़ी मुरादाबाद की है। तो दार्जिलिंग से आए हुए हैं। कितने दिनों से आए हुए हैं? 15 दिन। कितने दिन और रुकने का प्लान है? हम तो अभी तक 40 माने जितना दिन मेला रहेगा हम उतना रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। पर शिव मंदिर है, वहाँ पर हम ठहरते हैं। शिव मंदिर के वहाँ पर तो पूरी उरी मिलता है, इधर हम खाना के लिए चले आते हैं। इधर मिलता है, अच्छा मिलता है, इसीलिए हम इधर आते हैं। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जहां इसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए एक तस्वीर दिखाने के लिए विस्तार न्यूज खुद प्रयागराज में मौजूद है और मेरे सहयोगी सत्यम पांडे कहां है? कुंभ में हैं। सत्यम पांडे, मंत्रोपचार से शुरू करना गुरु। कुंभ का नजारा तुम्हारे नजरिए से देखना है और आम जनता जो है तुम्हारे नजरिए से ही देखना चाहती है। तो कुछ शिव तांडव टाइप श्लोक हो या तो मंत्र हो, जो समझ में आए। शुरुआत आध्यात्मिक नगरी से उसी तरह होना चाहिए। पांडे, पहले शुरू करो अपने अंदाज में कि कैसे विस्तार न्यूज दिखाने वाला है इस बार कुंभ के रंग को, इसके बाद आगे बात किया जाएगा। शुरू कीजिए। इस वक्त मैं अखाड़ा परिषद में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं पीछे जो मेरे बाबा खड़े हुए हैं, सब पूरे माहौल में है। बाबाओं का जो उत्साह है वो अलग ही हिलोरे मारा। जय सीताराम, जय सीताराम। आप देख सकते हैं जो बाबा है, अग्नि जला हुआ है। मौसम ठंडा है, भले शरीर भले वस्त्र ना हो, मगर गर्माहट सीताराम के नारे के साथ लगातार बाबाओं के मन में आ रही है। बाबा आज्ञा हो तो अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। आप लोग डांटते बड़ा है, इसलिए हम क्या है सोच रहे हैं, पूछ ले पहले। महाराज जी प्रणाम। हाँ बोल। कहाँ से आए हैं? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से? हाँ, महाराष्ट्र से। उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जलगांव। और हम सब सनातन संस्कृति की सेवा और एक चमक दमक की स्वभाव के लिए 12 वर्ष में हम सब निकलते हैं, एकत्रित होते हैं, जिसे हमारे सनातन संस्कृतियों का वैभव और कीर्ति कानून और कायदाओं के द्वारा से सम्मिलित बनी रहे। हम सब कुछ देश और समाज के राष्ट्र हित के लिए अपने जीवन को निर्वहन कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों या हम आने वाली संस्कृतियों इस द्वारा से ऐसे कुछ जनजागृतता बनी रहे। जैसे अमृत किसी ने देखा नहीं है, अमृत सुनने में आया, और जहर प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं, कोई भी पीता है। उसी तरह से हमारी कुछ संस्कृति है जो इनमें भी ऐसे कुछ मिलजुल करके लोग सनातन संस्कृति और जो लोग हैं उनसे भी सबसे जल्दी बात कर लीजिए। व्यवस्था कैसा लग रहा है? व्यवस्था ठीक है?
जय प्रयागराज। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं में 70% व्यवस्थाएं दिख रही है। कुछ कुल भजन मिला के सारी कीर्तन व्यवस्था सुनवाएंगे, सत्यम तो सरकार सुनवाइए फिर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि व्यवस्था भजन अचानक- कीर्तन देखिए कहीं अगर बजाए बजाए बढ़िया सीताराम का नारा लगा रहे थे, बजाइए कुछ। ये बाजा वाजा रखे महाराज, थोड़ा बजाइए बजाइए। ये हमारा सब देश चलता है। जी सियावर रामचंद्र की- जय। महाराज आप कहे ठंडे पड़ गए, बड़ा चिल्लाइए उलाइए थोड़ा। ठीक है, सीताराम राम करना है। और चलिए चलिए बजाइए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 तो हमारे जीवन का एक आधार है ही है। चलिए ठीक है, सीताराम करिए, वहीं आप भी आराम कीजिए। सत्यम पांडे, यही कुंभ का आनंद है, यही कुंभ का मौज है। आपको कल से ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाई देगी, ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाई देगी कि आप घर बैठे कुंभ का आनंद ले सकेंगे।